सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन संरक्षण की संकल्प करने के लिए चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको सुबह 8 बजे सादर जैन के साथ दिन है बहुत पावन कहेंगे आप। दो जगह दीक्षाएं होनी है आज, और आज है विजयदशमी। ये विजयदशमी का मतलब है अपने कषायों के ऊपर विजय करो, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय करो, और जो इंद्रियों पर विजय कर लेता है वह इस रूप में छोड़ के तीर्थंकर और सिद्ध बन जाता है। आज का वह दिन इस रूप में मनाएं। पर अब बात करते हैं हम पावागढ़ तीर्थ की। यही पावागढ़ तीर्थ है, आजकल बड़ी चर्चा में है, बहुत चर्चा हो रही है इसकी। सिद्ध क्षेत्र है जैन समाज का, पर यहाँ पर जून में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। रंग रूप बदल गया था, निखर गया था। सरकार और प्रशासन ने 2-4-5 लाख नहीं लुटाए थे, 130 करोड़ रुपए की बरसात कर दी थी। इसलिए तो कहते हैं चोटी निखर गई है, ऊपर से सज गई है, पर नीचे नीचे क्या है। यह पूरा पुरातत्व के अंदर पहाड़ आता है और जैनों का सिद्ध क्षेत्र भी कहलाता है। जैनों की बात मत कीजिए, पहले भी अंधेरा था, आज भी अंधेरा है, लाइट होती नहीं है, और कहते हैं हर तरफ यहाँ पर पिकनिक और रोमांस का डेरा है। जैसे आज वही बात कर रहे हैं आपसे, चित्र दिखाएंगे, सचमुच कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह चित्र आपको दिखा रहे हैं 24 सितंबर और कुछ 21 सितंबर के। देख कर देखिए किस तरह हमारे सिद्ध क्षेत्र की दुर्दशा होती है। सरकार बहुत कुछ कहती है, ऊपर चमकाती है और नीचे कहते हैं जंग जमी रहती है। यही है हमारे पावागढ़ का इतिहास। चलिए 24 सितंबर के चित्र ताज़ा ताज़ा देखते हैं, पुराने नहीं नए दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। इस दिन कहा जाता है जब 24 सितंबर शनिवार को जैन समूह का यह कुछ सागर से आए थे, मंदसौर MP से भी आए थे, और कुछ बड़ा गांव से भी आए थे नवीन भैया के साथ। लगभग 25-30 लोग थे जो यहाँ इकट्ठे हुए थे, और फिर ऊपर चढ़ना 5:30। अरे दृश्य देखिए आप, बड़े फर्स्ट क्लास देख रहे हैं आप। जब ये बाईं तरफ के 3 मंदिर थे ना हमारे, आदिनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, या आज कहें चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, इनके दर्शन कर रहे थे। मंदिरों के गजब के दर्शन थे, ताले बंद थे, दर्शन हुए नहीं थे। और देखिए कैसे लोग थे यहाँ पर, ऊपर कलिका मंदिर दर्शन करते हैं और यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं। दरवाजों पर जंग पाते हैं, दरवाजे बंद रहते हैं, मोटे मोटे ताले जड़े रहते हैं। कहते हैं इतनी 2200 सीढ़ी चढ़कर आए थे और यहाँ पर दर्शन नहीं पाए थे। कैसे सोचिए किस तरह कोई लोग लेटे होते हैं, कई फोटो खिंचा रहे होते हैं, कई रोमांस कर रहे होते हैं, कई प्रेम की पींगे बढ़ा रहे होते हैं। बस हमारे मंदिरों के यही काम आते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 50,000 से ऊपर लोग चढ़ रहे थे, और कुछ हमारे यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद इस तरीके से यहाँ अरे कोई सो रहा था, किसी का बिस्तर लगा था, किसी का सामान पड़ा था। यह चित्र आपको 24 सितंबर 2022 के ताज़ा ताज़ा दिखा रहे हैं। अपनी कमेटी को कोई बताने वाला नहीं है, कोई दिशा निर्देश का बोर्ड नहीं है, कहीं कोई पेंट रंगरोन नहीं है, दीवारें झरझर हो रही हैं। ऐतिहासिक सिद्ध क्षेत्र अब बिल्कुल स्थिति खराब हो रही। पुरातत्व विभाग के अंदर आता है तभी तो ऐसी हालत पाता है। ऊपर चमक गया है, दमक गया है, कलिका मंदिर सज गया है, 130 करोड़ रुपए अब उस पर चढ़ गया है। यहाँ पर 1 रुपया मिलता नहीं है, सफाई होती नहीं है, और यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बन जाते हैं। देखिए किस तरीके के सारे रूप देख रहे हैं, ताजा ताजा, कोई पुराना नहीं। 24 सितंबर के चित्र आपको सचमुच हृदय में दर्द कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। 5:30 बजे कुछ लोग चढ़े, बताया ना 25-30 का ग्रुप चढ़ा। शनिवार 24 सितंबर की बात है। चढ़े 2200 सीढ़ी हाफते चढ़ते किसी तरह पहुंच गए। चलिए अब पुराने तीर्थ क्षेत्र पर दर्शन मिलेंगे। बाईं तरफ बड़े थे, लगभग 1.25 किलोमीटर और बड़े थे, आदिनाथ भगवान का मंदिर मिलता है, चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर मिलता है, और पारस प्रभु का बीच में मंदिर मिलता है। पास पास है तीनों मंदिर, दर्शन करते हैं। पर अफसोस देखिए सर पकड़ कर बैठ जाते हैं जब सब पर ताले जड़े होते हैं। आसपास बताने वाला कोई नहीं मिलता है कि भाई कौन सा मंदिर कब खुलता है, क्या इस पर दर्शन कर पाएंगे, कोई बताने वाला नहीं है। जाना है देख लो, अपने आप पता चल जाएगा क्या होगा। देखते हैं बड़े बड़े ताले लगे हैं, जंग लगे दरवाजे खड़े हैं, खिड़कियां जिन पर लोहे के दरवाजे हैं वह सब जंग में पड़ी हैं। दर्शन देखकर सचमुच रोना आ जाएगा जब इस सिद्ध क्षेत्र पर कोई तीर्थ करने आ जाएगा।
तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बारे में कुछ पता नहीं। अरे यहाँ पर कोई लड़ना नहीं है, अपने रूप को तीर्थ को संवारना है। पर नहीं, एएसआई के अंदर है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, हम पेंट नहीं कर सकते, लाइट नहीं लगा सकते, दरवाजे नहीं खोल सकते, खिड़कियों पर रंग नहीं हो सकता, जर्जर दीवारों को सही नहीं कर सकते। जवाब यह भी मिल जाएंगे और एएसआई कुछ कहेंगे, उनके कान खड़े हो जाएंगे, काम कुछ नहीं कर पाएंगे। अफसोस होता है, सारे 30 लोग इतने परेशान हो जाते हैं। अभी बताएंगे, उनका दर्द भी सुनाएंगे। पर आप देखिए, ताले लटके मिल जाएंगे, बोर्ड लगे नहीं होंगे, मंदिरों की दशा दुर्दशा हो रही है। यह है हमारा जैन समाज का कहे जाने वाला एक बड़ा सिद्ध क्षेत्र पावागढ़। बस इससे भी 3 दिन पहले एक भैया जी और दर्शन करने गए थे। उन्होंने तो हमें यह चित्र भेजे थे। क्या गजब की बात है। कहते मुझे हाथ पकड़ने पड़े, मेरे पैर नहीं चढ़ पाए कि मैं लव कुश मंदिर में जाके दर्शन कर सकूं, क्योंकि बाहर इतना कूड़ा पड़ा था। लोगों ने कूड़े खाना खा के यहाँ पर इसको कूड़ा घर जैसे निगम का होता है ना, वह बना दिया था। गधा उनको चर रहा था, मैं देख कर डर रहा था। चित्र हमें भेजे थे कि आप इस पर कुछ आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ तो उठा देते हैं, पर कोई काम कर पाएगा इस बारे में कुछ नहीं कह पाते हैं। अफसोस होता है, यह हमारा एक बड़ा सिद्ध क्षेत्र है जहां से हमारे मुनिराज अनेकों मोक्ष गए हैं। ऐसी हालत होती है तो क्या कहेंगे हम। अरे सचमुच आंखें डूबती हैं, आंसू टपकते हैं, दर्द होता है पीड़ा में कि हम इस पर कुछ नज़र नहीं करते हैं। यह थे लव कुश के। इस बारे में जब अभी नवीन भैया जी गए ना 24 तारीख को, उन्होंने क्या कहा, एक बार उनकी भी, बड़ा गांव के ब्रह्मचारी नवीन भैया जी, एक बार उनकी भी सुन लीजिए कि वह क्या दर्द सुनाते हैं। आने के बाद हमने यहाँ पर देखा सभी मंदिरों में ताले लगे हुए हैं। इतने महानुभाव यहाँ इतने ऊपर चढ़ के आ रहे हैं और फिर भी उसके बाद उनको दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्या यहाँ का मैनेजमेंट यही देखता है कि पावागढ़ में पर्वत पर जैन मंदिर हैं, 3 मंदिर हैं, तीनों मंदिरों के यहाँ पर इतने श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आए हैं। इन श्रद्धालुओं को किसी को भी दर्शन नहीं हो पाए, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं है, कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इतने ऊपर चढ़ने के बाद जब मंदिर के दर्शन नहीं मिलते तो उनको एक ठेस पहुँचती है और सभी एक आवाज़ उठा करके इस पावागढ़ के मंदिर की सुरक्षा के लिए बोलें कि कम से कम दर्शन तो हम लोगों को हो पाए। इतने ऊपर चढ़ने के बाद ये दर्शन नहीं होते तो उनको ठेस पहुंचती है। कितने श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, उसके बावजूद भी इनको दर्शन नहीं मिले। लगभग 15-20 किलोमीटर ऊपर चढ़ करने के बाद यहाँ पर जब दर्शन नहीं मिलते तो हम उनको एक ठेस पहुँचती है। नवीन भैया जी सुन लिया, उनका दर्द सुन लिया कि कैसे कोई तीर्थ के दर्शन करेगा। धन लाइट है ना, बोर्ड है ना, कुछ है ना, दिशा निर्देशन है, कुछ है ना, अरे ना ताला ही बंद है, दर्शन तो दूर की बात है। अब उनके साथ गए थे, उनसे भी दर्शन देख ली, कैसे भावुकता से, बड़े होश जोश से आए थे, बड़े होश से आए थे, दूर दूर से आए थे। कहते हैं कि हमारे तीर्थों पर कोई आता नहीं है, 50 लोग चढ़ते हैं, दूसरे वाले हम 4 नहीं चढ़ते हैं, जब हम 30 चढ़ते हैं तो हमें दशा के मिलती है। अरे सुनेंगे उनसे भी, और पर हाँ, उनसे सुनते रहिए और पीछे बैक में दृश्य देखते रहिए कि वहाँ पर पिकनिक बन रही है हमारे मंदिरों के आगे, रोमांस हो रहा है, प्रेम की पीके बन रही हैं, फोटोशूट हो रहा है, पिकनिक हो रहा है। वह दृश्य आपको बैकग्राउंड में और लोगों के भी दिख जाएंगे। आगे व्यथा कहलाने वाले हैं और पीछे पिकनिक मनाने वाले हैं। जरा सुनिए और देखिए। ये है चिंतनी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर और यहाँ पर भी देखा जाए, आगे जाके देखते हैं। यहाँ भी ये देखिए, यहाँ पर भी ताले लगे हुए हैं, यहाँ पर भी कोई दर्शन करने वाला नहीं है कि कोई दर्शन करा सके, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अब और आगे चलते हैं। जो तीसरा मंदिर है आदिनाथ मंदिर, ये यहाँ का आदिनाथ मंदिर है, उस पर भी देखिए। गेट भी आधा खुला आधा बंद है। ये देखिए, यहाँ पर आधा गेट खुला है सिर्फ, बहुत मुश्किल से दर्शन हो पाएंगे। कोई लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। और लाइट क्या करे, सबसे पहले हमारे मंदिरों में इस तरह ताले नहीं होने चाहिए। या यात्री को जब इतना ऊपर चढ़ के आता है, उसको दर्शन नहीं हुए तो उनके मन को ठेस पहुंची। यहाँ पर बहुत जगह से, सागर से, त्रिलोक तीर्थ से,
दिल्ली से, घनसोर से, मंसूर MP से, न जाने कहाँ से लोग बाग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। इस चतुर्मास में चैनल महालक्ष्मी ने यही तो आवाज़ उठाई थी, अपने तीर्थों की सुरक्षा कर लीजिए। और हमने अब तक 40 के लगभग तीर्थों की रोती हुई सूरत आपके सामने दिखाई है। कहीं प्रतिमाएं दबी पड़ी हैं, कहीं तीर्थ दबा पड़ा है और कहीं तीर्थ ऐसी दशा में पड़ा है। पुरातत्व विभाग ताली बजाता है, पीठ थपथपाता है, छाती दबाता है, अरे हम तो सुरक्षा कर रहे हैं। अरे यही तो भेदभाव करता है हमारे प्रशासन, सरकार या उसके अंतर्गत चलने वाला भारतीय पुरातत्व विभाग। ऊपर चमक रहा है, दमक रहा है और नीचे तीर्थ नष्ट हो रहा है, क्योंकि जैन समाज का है। कहते हैं ना, बिल्कुल अछूता है, पढ़े लिखों का समाज है, शिक्षा समाज है, बहुत टैक्स देता है, बहुत अमीर है, बहुत संपन्न है, पर वोट कम होते हैं, इसलिए सरकार की तरफ आंख बंद रहती है। दर्द अपने अंदर जब उठेगा, जज्बा अपने आप उठेगा। जैनों को एक होना पड़ेगा। भाई भाई जब एक होगा, अपने तीर्थों की सुरक्षा कर सकेगा। क्लिप तो हम भी दिखाते हैं, बार बार आपको यह सुनाते भी हैं। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले, अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं? 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है? किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए। क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भेजना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से, जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा, जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर, खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। ध्यान रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।